जी, तो मैं आपको ये बता रही थी इसमें, ठीक है, कि इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, OH जिसको बोलते हैं। हर जो है वो कार्बन के साथ OH ग्रुप काफ़ी ज़्यादा जिसके अंदर लगे हों, ठीक है, उसको पॉलीहाइड्रोक्सी बोलते हैं। और एल्डिहाइड या कीटोन्स, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब भी उसकी ब्रेकडाउन की जाए तो उसमें से एल्डिहाइड या कीटोन लाजमी रिलीज़ हो, एल्डिहाइड या कीटोन का लाजमी एक ग्रुप जो है वो रिलीज़ हो, ठीक है। और एल्डिहाइड और कीटोन हम लोग दोनों पीछे पढ़ चुकी हैं। और कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब ये क्या होता है कि इसकी ब्रेकडाउन किस तरह से होती है? वाटर को यूटिलाइज़ करके इसकी ब्रेकडाउन होती है, और जिस प्रोसेस में हम वाटर को यूटिलाइज़ करके ब्रेकडाउन करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस किसको बोलते हैं? अगर हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन की ब्रेकडाउन करें तो उसमें से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के सब यूनिट्स रिलीज़ होने चाहिए, तो फिर ये हम कहेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस यूटिलाइजिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स, वही बात है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रीन प्लांट्स, देयर आर प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, तो जो फोटोसिंथेसिस होती है तो उसके नतीजे में हमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल C6H12O6 बनता है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, जो कि एक ग्लूकोज है, और ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अदर कंपाउंड्स ऑफ द प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स बाय वेरियस केमिकल चेंजेस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो बाकी के कंपाउंड्स हैं इसी तरह के जिनकी हमें ज़रूरत होती है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? फिर वो उस कार्बोहाइड्रेट से प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमें मिला था फोटोसिंथेसिस के नतीजे में। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में सारे के सारे कंपाउंड्स नहीं बनते, सिर्फ वो कार्बोहाइड्रेट बनता है। बाकी जो स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, ये सारे कंपाउंड्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से बनते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कुछ चेंजेस वगैरह करके उसके साथ रिएक्शंस वगैरह करके तब बनते हैं, ठीक है। Carbohydrates in the cell combine with the protein and lipids, and resultant compounds are called the glycoproteins and the glycolipids respectively. Remember one thing, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो सेल के अंदर वो डिफरेंट अब प्रोटीन के साथ कंबाइन कर सकता है, वो लिपिड्स के साथ कंबाइन कर सकता है। जब वो लिपिड्स, प्रोटीन्स और इन सारी चीज़ों के साथ वो कंबाइन करता है तो वो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर वो प्रोटीन के साथ जो है वो कंबाइन करेगा तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, अगर वो लिपिड्स के साथ बनाएगा बॉन्ड तो फिर वो ग्लाइकोलिपिड्स बनेगा, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स द ग्लाइकोलिपिड्स हैव स्ट्रक्चरल रोल इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द एनिमल्स एंड द बैक्टीरियल सेल। अब जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ये एनिमल की सेल वॉल का, स्पेशली बैक्टीरियल सेल वॉल का ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। बोथ दिस कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। अब ये जो बनते हैं ना कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, इनको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो चीज़ें मिली है ना आपस में, दो मतलब एक प्रोटीन मिली और लिपिड मिली है तो उसको, ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिली, या फिर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स आपस में कंबाइन किए हैं तो वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हो गए, दो जब कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।